प्रज्ञा अग्रवाल जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दुखों को भगवान की कृपा समझें, अपने पापों की सजा। वैसे अब खुली बात यह है कि पापों का ही फल दुख आता है, पर यदि हम उसे भगवान की कृपा समझे तो इस रूप में समझे कि हमारे मल को धोया जा रहा है। दुख आ रहा है मतलब पाप नष्ट हो रहा है, तो हमको खुशी मनानी चाहिए कि हमारे दुख देने वाले जो कर्म है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए कह रहे नाम जप करो। नाम जप दो काम करेगा, आपको बल देगा दुख सहने के लिए, और आगामी दुख आने की जो संभावना है उनको मिटा देगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। बहुत बड़े खजाने जमा है हमारे पाप के, कोई 100-200 पाप थोड़ी जमा है, खजाना का खजाना जमा है पाप का। अगर हम भोगे तो हजारों जन्म लेके भी भोग नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है कि नाम जप कर लो, उसे मिटा लो। और जब 2-4 मान लो पूरे खजाने में से 2-4 निकाल कर हमें वो दिए गए, अब हम समझ रहे हैं कि भजन कर रहे हैं फिर भी हमारे दुख नहीं मिट रहे। नहीं, भजन काम कर रहा है, पूरे खजाने को जला देगा जो पाप का भंडार है। आगे जो हमसे गलती होगी उसको जला देगा, और इस शरीर के रचने के समय जो कर्म पाप के रखे गए उनको भोगना पड़ेगा। जैसे शरीर बनाया गया तो उस समय पाप कर्म और पुण्य कर्म 2 रखे गए। इस अवस्था में ये सुख मिलेगा, इस समय ये दुख मिलेगा। इतनी अवस्था में तुम्हारा पैर टूटेगा तो टूटेगा, पक्का टूटेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध बनकर आया है। अब जो कर्म हमसे हो रहे हैं और पीछे जो हो गए हैं उनको भजन के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। जो प्रारब्ध रच गया है तो बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, वो भोगना पड़ता है। उसे भोग लो, अपने ही कर्म का फल है। और पवित्र हो के भगवान के धाम चलो, खूब नाम जप करो। अब कोई गलती ना करो, अब कोई पाप ना करो। कि मैं मेजबान पशुओं की सेवा करता हूँ महाराज जी, तो उसमें मुझे जब मैं ज्यादा उसके तरफ आकर्षित होता हूँ, जब उसमें जब ध्यान देता हूँ तो मुझे लगता है कहीं मैं परिवारजनों के प्रति गलत तो नहीं कर, क्योंकि उनका भी मनसा है कि मैं पढ़ लिख के सही इंसान बनूं, उनकी सेवा। तो पशु पक्षियों की सेवा तुम्हारी पढ़ाई को रोक थोड़ी देगी। पढ़ाई को रोक देगी क्या? अरे भाई, हर समय पशु पक्षियों की सेवा में तो रत नहीं रहोगे भाई, वो तो अवसर पर सेवा होती है। हर समय अपनी पढ़ाई करो, नाम जप करो, परिवार की सेवा करो। जब कोई ऐसा अवसर मिल जाए तो पशु पक्षियों की भी सेवा कर दो। प्राप्त सेवा को कभी त्यागे ना, समझो। सेवा की खोज नहीं की जाती, प्राप्त सेवा को ना। मान लो आप जा रहे हो, कोई मनुष्य है या पशु पक्षी है ऐसी हालत में है कि आपको सहयोग की उसकी करने की जरूरत है। कौन आता है महाराज जी, मैं इलाज करता हूँ जितने भी घायल पशु होते हैं या जिनकी तबीयत खराब होती है। बहुत उत्तम बात, बहुत उत्तम बात। तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे फोन ही आते रहते हैं, 24 घंटे आते हैं। तो कभी कभी ऐसे अवसर मिलते हैं तो उसमें ना तो पढ़ाई रुकनी चाहिए और ना परिवार की प्रीता बाधित होगी, और उनमें भगवत भाव करो तो बच्चा पशु पक्षी की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बता नहीं सकते अपने कष्ट को। धन्यवाद है जो आपको फोन करते हैं, और धन्यवाद है आपको कि आप दौड़कर जाएं और उनके कष्ट मिटाने के लिए पूरा प्रयास करें। इससे इस तक भी रख रखा है महाराज। तो इसमें आपको परेशानी क्या है बच्चा? जितना हो सकता है उतना कर। नहीं, आपको प्रश्न परेशानी कुछ नहीं है महाराज जी, बस यही लगता है कि किसी तरफ दोनों को एक तरफ से मतलब कोशिश करते कि साथ में करते। नहीं बच्चा, ये सेवा ऐसी है कि परिवार के जनों को अपने आप सुख मिलेगा। वो आपसे अत्यंत प्यार करेंगे, कोई आपका विरोध करेगा ही नहीं, क्योंकि सेवा भावना है। सेवा भावना में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसमें सब कुछ बन जाता है। अगर आप पाप कर्म करोगे तो चाहे जितना परिवार को प्यार करो, अशांति और दुख और क्लेश पैदा ही हो जाएगा। और आप धर्म पूर्वक चलो तो आप परिवार की तरफ हेरो या ना हेरो सब सुखी रहेंगे, सब आपसे प्यार करेंगे। धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म अपने आप रक्षा कर लेता है बच्चा। आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हो और धर्म पूर्वक करते रहो। अकेले न कर पाओ तो 4 लोगों से सहयोग ले। जुड़े हुए बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि समाज जुड़े ऐसा कि जैसे वयोवृद्ध जन है जिनको घर से निकाल दिया गया, ऐसों की भी सेवा करे बच्चा। पशु पक्षियों की भी सेवा करे और ऐसों की भी सेवा करे जिनके जो अनाधिकारी पुत्र हैं, उन्होंने जबरदस्ती घर से बूढ़े को निकाल दिया। ऐसे बड़े बूढ़े मारे घूम रहे तो उनको खवाए पियाए उनकी व्यवस्था कर ले। जैसे 4 लोगों को, धनी पुरुषों को जोड़कर ऐसी भी व्यवस्था पशु पक्षियों की तो करे ही, वयोवृद्धों की भी करे। हमारी बहुत आंतरिक इच्छा रहती कि हमारे नए समाज में ऐसे बच्चे जागृत हों कि अपने बूढ़े माता पिता को भगवान माने, उनकी सेवा करें, उनका कभी तिरस्कार न करें। और जिन लोगों ने बूढ़े माता पिता को निकाल दिया है उनकी ऐसी व्यवस्था हो कि उनको स्नान कराना, भोजन कराना, ऐसी भगवान सहज में मिल जाए भैया। इन्हीं मंदिरों में भगवान बैठे हैं।
अब माता पिता का अपमान करके मंदिर में जाओ तो भगवान नहीं मिलेंगे, पक्की बात है। घर के माता पिता बड़े बूढ़ों को भगवान समझो। हर जीव के अंदर भगवान बैठा है, इसीलिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। पशु पक्षियों के हृदय में भी भगवान बैठे हैं। एक बार एक नाथ जी महाराज वो गंगोत्री से जल लेकर रामेश्वरम जी चढ़ाने जा रहे थे। महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, तो कई संत साथ में थे, भक्त साथ में थे। जब रामेश्वर पहुंचने ही वाले थे कि एक गधा प्यास से तड़प रहा था, ऐसे उन्होंने देखा तो जाके ऐसे गोद में सर उठाया और पूरी गंगा जी, तो लोगों ने कहा अरे इतनी मेहनत करके गंगोत्री से जल रहा है, अब रामेश्वर नजदीक रह गए, पूरा जल। और वो लोग चढ़ाने गए रामेश्वर जी में, तो वो तो चढ़ाए पिंड में, और यहां सीधे रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए गधे के अंदर से, प्रकट होकर के एकनाथ जी को हृदय से लगा लिया। हर पशु पक्षी में भगवान विराजमान है। तुम उस भगवान को पहचान कर सेवा करना कि इस गाय के रूप में, पशु के रूप में सब भगवान है, तो भगवान इतने से प्रसन्न हो जाएंगे। आज हमें बहुत पीड़ा है कि वयोवृद्धों के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा। नौजवान बालक अपने माता पिता को कटुवचन बोलते हैं, पीटते हैं, छल कपट से संपत्ति अपहरण कर लेते हैं, घर से निकाल देते हैं। तो चार धनी मानी स्वस्थ शरीर वाले लोगों को चाहिए कि वयोवृद्धों की ऐसी व्यवस्था करें कि जिनको कम से कम मरते समय तक पानी मिल जाए, भोजन मिल जाए, औषधि मिल जाए। अब वयोवृद्ध शरीर उठने लायक नहीं होते, उनको पकड़ के चलाना, उनको शौच वस्त्र में हो गए, उनके वस्त्र धो देना, ये सेवा की बहुत आवश्यकता है। अगर कभी आगे अवसर मिले, तुम्हें धन व्यवस्था बढ़े, तो पशुओं के साथ साथ मनुष्यों की, वयोवृद्धों की सेवा भी शुरू करो, ठीक है ना। और सहयोग करने वाले तो भगवान है बच्चा।